जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ महाभारत डिकोडेड। आजकल बहुत सारे लोग तारीफ़ कर रहे हैं। राह चलते ही लोग मुझे बोलते हैं कि अरे मैम हम आपकी एपिसोड्स देखते हैं, आजकल बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट हो रही है, कितना खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। पर मैं चाहती हूँ कि हम ये संदेश और भी आगे और भी लोगों को दें। अगर मैं आज थोड़ी सी जिंदगियों को थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर रही हूँ, तो अगर अपन ये संदेश आप और मैं मिलके आगे और फैलाएं तो और भी लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी शांति आएगी, थोड़ा पीसफुल होंगे। कल मेरी एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था और वो कह रही थी कि कैसे मैं आजकल बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ मैम। इनका क्या हुआ? उनका पैर में फ्रैक्चर हो गया है, वो घर बैठी हैं, काम कोई ज़्यादा है नहीं, और बैठे बैठे शी वाज सेइंग कि कैसे मेरा मन चलता रहता है, अगर कोई दरवाजे से निकलता है तो मेरे को लगता है ओ माय गॉड ये वापस आएगा भी कि नहीं। फियर ने, डर ने उनको ग्रिप कर लिया था। एंड आई थॉट दैट ऐसे ओवर थिंकिंग बहुत सारे लोग करते हैं। हमारा जो मन है वो बहुत ही ओवर इमेजिनेटिव है और हम खुद ही इमेजिन कर लेते हैं अपने डर को, और फिर उसी डर में हम परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्होंने मुझसे बात की, मैंने उनको समझाया, फिर सुबह पूछा कि आई होप यू फीलिंग बेटर, एंड शी सेड ऑफ कोर्स मैम थैंक यू सो मच। अब बिल्कुल क्लैरिटी है, आपने मुझे काउंसिल कर दिया, थैंक यू सो मच। तो आप में से जो भी इन वीडियोज़ को सुन रहे हैं आज, डू मी अ फेवर, फॉरवर्ड करिए। जिसका भी मन दुविधा में है, जिसका भी मन में कोई उधेड़ बुन चल रही है, जिसका भी मन अशांत है और अशांत नहीं भी है, तो सिंपली फॉर बेटर क्लैरिटी ऑफ थॉट इस वीडियो को आप आगे ज़रूर आज फॉरवर्ड करिए। चलिए तब हम हस्तिनापुर चलते हैं। हस्तिनापुर में कुंती की नई नई शादी हुई है। उनके जेठ जी ने उनको बहुत प्रेम से वेलकम नहीं किया। वो पहली बार अपने हस्बैंड पांडु के साथ बैठी हैं और एकांत में आफ्टर द होल सेरेमनीज ओवर उनसे थोड़ी बातचीत करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, बट एज लक वुड हैव इट बाहर नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं। उन्होंने दो बात आपस में शेयर भी नहीं करी होती कि नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं और संदेशा आता है कि मद्राज को मदद की ज़रूरत है, उनके ऊपर कोई दुश्मन ने अटैक कर दिया है। मद्राज एक ऐसा किंगडम था जो हस्तिनापुर के संरक्षण में था, उनका मित्र प्रदेश था। पांडु एकदम से सजग हो गए, बोले चलो चलो लेट मी गो इन, मैं जाके उनकी मदद करता हूँ। सत्यवती ने रोका, बोले तुम्हारी तो अभी अभी शादी हुई है, ये गलत है जाना। भीष्म चले जाते हैं, सेनापति चले जाते हैं, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है, और ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर पांडु बोले कुछ, उससे पहले धृतराष्ट्र बीच में बोल पड़े, बोले क्यों, ये तो नया नया राजा है, अगर ये आज नहीं जाएगा तो प्रजा को लगेगा कि ये वीक है, उल्टा ये तो मौका है ये जाहिर करने का कि इनका जो राजा है बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर है। पांडु ने भी बोला कि मैं राजा हूँ, मेरा कर्तव्य है, कोई बात नहीं, मेरी शादी हुई है अभी तो क्या हुआ, पूरा जीवन पड़ा है कुंती के साथ गुजारने के लिए, मैं तो आज ही चला जाता हूँ। जब दोनों बेटों ने सत्यवती की बात नहीं मानी तो सत्यवती भी राज़ी हो गई। पांडु गए और उन्होंने कुंती के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और बोला कि मुझे पता है कि मुझे इस समय तुम्हारे साथ गुजारना चाहिए था, इस समय पे तुम्हारा ही हक था, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे जाना पड़ेगा। कुंती ने कहा हाँ भाई, मैं भी तुम्हारा नहीं हूँ, मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ, आप ज़रूर जाइए। शादी की पहली रात ही पांडु जो है मद्राज चले जाते हैं उस किंगडम को दुश्मनों से बचाने के लिए। थोड़ा इस कहानी को मैं पॉज करती हूँ और मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहती हूँ। जब एक लड़की अपना घर छोड़ के आती है उसके लिए आसान नहीं होता, बिल्कुल आसान नहीं होता। वी टेक दिस सो मच फॉर ग्रांटेड कि तो हिंदुस्तान में तो सारी लड़कियाँ घर छोड़ के आती तो हैं क्योंकि सब लोग करती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आसान होता है। अपने परिवार को छोड़ना, सगी संबंधियों को छोड़ना, अपने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट को छोड़ना, बिल्कुल अनजान जगह आके रहना। मैं आज जितने भी मेन हैं यहाँ पर जो मुझे सुन रहे हैं, आज मैं आपसे पूछती हूँ, आज मैं आपको बोलूँ
एक काम करो, ये शहर छोड़ो और दूसरे शहर में एक नया ज़िंदगी शुरू करो। कर पाएंगे? कितना मुश्किल होएगा। नए परिवार के साथ नया घर, नई नौकरी, सब कुछ नया। और नौकरी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी उस शहर के अंदर पता नहीं। आप कितना अपने माँ बाप से बात कर पाएंगे ये भी पता नहीं। कितना आ पाएंगे बार बार वापस से मम्मी पापा से मिलने ये भी पता नहीं। पहले क्या होता था कि औरतें काम नहीं करती थी आउटसाइड द हाउस, और बहुत जल्दी उम्र में उनकी शादियाँ हो जाती थी। तो ट्रांजिशन पेनफुल तो तभी भी बहुत था, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं था जितना आजकल हो गया है। बिकॉज आजकल लड़कियां भी काम कर रही हैं। उन्होंने अपने 3, 4, 5 साल अपनी ज़िंदगी के एक सर्टन लेवल पे पहुंचने पर लगा दिए हैं, और सडनली उनको बोलो कि भाई चलो अभी सब छोड़ो, जितना तुमने मेहनत की सब ज़ीरो हो गई, अब ज़ीरो से आप वापस से ज़िंदगी शुरू करोगे। आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू आउट देयर जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो अपनी सेंसिटिविटी कोशेंट को बढ़ाइए, थोड़ा प्रेम से पेश आइए, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी से पेश आइए उस लड़की के प्रति जो अपना सब कुछ छोड़ के आपके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए आई है। चाहे वो आपकी बहू हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, एनीबडी, बी नाइस टू हर। वो कभी कभी बिना बात के इरिटेट हो भी जाए, अगर जो आपको लगता है, या कोई स्नैप भी करे, या बिना बात के रोए भी, उसके सर पे हाथ रखिए, उसकी बात सुन लीजिए, बस वो इतना ही चाह रही है। हस्बैंड ओ इन लॉज उसे हम तुम्हारे साथ हैं, बस इतना सा। तो अब देखिए कुंती के साथ क्या होता है कि उसी रात उनके हस्बैंड चले जाते हैं। हस्बैंड बाहर जाते हैं और 1 महीने तक नहीं लौटते हैं। वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। बेचारी इंतज़ार ही करती रहती हैं, इंतज़ार ही करती रहती हैं। उनके कान उन नगाड़ों की आवाज़ सुनने के लिए तरस जाते हैं कि कब नगाड़े बजे, कब मुझे संदेशा आए कि मेरा पति वापस लौट रहा है। नगाड़े बजते हैं, संदेशा भी आता है कि पांडु ने विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन एक और संदेशा आता है जिसके कारण कुंती का बहुत दिल टूट जाता है कि पांडु ने एक दूसरा विवाह कर लिया है माद्री से, मद्राज की बेटी से। मद्राज इतने खुश हो जाते हैं, पांडु से थैंक यू करना चाहते हैं कि अपनी बेटी का ही ब्याह पांडु से करा देते हैं। मेरे को समझ में नहीं आया कि पांडु क्यों नहीं मना कर सके, क्यों नहीं बोल सके कि सॉरी, मैंने अभी एक शादी करी है, पहले मैं उस औरत के साथ तो जस्टिस कर लूँ। ये तो अन्याय हो जाएगा कि मैं किसी दूसरी औरत को अपने साथ ब्याह के ले जाऊँ। पांडु ने मना नहीं किया। वो उस यंग खूबसूरत सी माद्री को लेकर अपने घर हस्तिनापुर लौट के आए। और सोचिए दरवाजे पे कौन खड़ा था? कुंती खड़ी थी। कुंती खड़ी थी उनको वेलकम करने के लिए। दिल तो बहुत टूटा, पर उसने एक्सेप्ट कर लिया। देखिए क्या होता है ज़िंदगी में, जो चीज़ आप नहीं बदल सकते ना, उसको एक्सेप्ट करना ही समझदारी है। या तो आप में करेज हो कि आप सब छोड़ के चले जाओ, आप कहो नहीं ये मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर वो हिम्मत लाओ। और अगर हिम्मत नहीं है कुछ चेंज करने की जो आपको नहीं पसंद है, समझदारी इसमें है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें। वो है भी, आप उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते, फिर घर बैठ के रोते रहो, परेशान होते रहो, दुखी होते रहो, कोई मतलब नहीं है। कंप्लेन तब की जाती है जब आपकी हिम्मत है उसके सल्यूशन को बर्दाश्त करने की। केवल कंप्लेन करना तो बेवकूफ़ी है, कुछ मिलता ही नहीं है उससे, कुछ हाथ नहीं आता है। कुंती का जो कैरेक्टर था बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया है। कुछ समझ में आ गई कि भाई ये तो प्रथा है, जो राजा लोग होते हैं वो 2-2, 3-3 शादियाँ करते हैं। मेरे पास चॉइस ही नहीं है कि मैं इस बात को एक्सेप्ट करूं, या मैं इतनी हिम्मत दिखाऊं कि आज पांडु को छोड़ के चली जाऊं। शायद उनमें वो इतनी हिम्मत ही नहीं थी और उनके संस्कार भी नहीं थे। तो उन्होंने चाहे दुखी मन से, चाहे कैसे भी, इस बात को एक्सेप्ट किया कि अब मेरी जो है पति का जो प्यार है बट के मुझे मिलेगा। अब मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा पता नहीं। तो कहीं दरवाजे पे उन्होंने पांडु और उनकी नई वाइफ को बाकायदा वेलकम किया। अब आप देखिए क्या हुआ कि जब कुंती अपने रूम में गई, जो सजा धजा था उनकी फर्स्ट नाइट के लिए, बिकॉज एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि पांडु आएंगे और अपनी फर्स्ट नाइट गुजारेंगे कुंती के साथ। पांडु आए ही नहीं। पांडु अपनी नई वाइफ के साथ
नए शयन कक्ष में चले गए। उस आदमी को ज़रा ख्याल नहीं आया कि आज की रात का हक पहले कुंती का था। और देखिए फिर माद्री जो है कोई बहुत अच्छी कैरेक्टर नहीं थी, कोई बहुत अच्छी इंसान नहीं थी। वो आई और आके पैरों पे गिरी कुंती के शयन कक्ष में आके, और उनको बोला कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी, और मेरे को पता है कि मैंने आपके साथ गलत किया है और मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, और आपकी मेरी कोई भी कंपटीशन कभी नहीं होगा। कुंती उनको विश्वास दिलाती हैं कि तुम टेंशन मत करो, तेरे मेरे बीच में कोई कंपटीशन नहीं होगा, हम प्रेम से रहेंगे बहनों जैसे। और देखिए फिर माद्री क्या बोलती हैं, पलट के बोलती हैं, मुझे पता है आपका मेरा कोई कंपटीशन है भी नहीं, मैं आपसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं यंग भी हूँ, तो ऑफकोर्स पांडव मुझे से प्यार करें। ऐसे पढ़ती 1 मिनट में, दैट इट वाज फन। देखिए गौतम बुद्ध कहते हैं अपने अष्टांगिक मार्ग में, मैं आपको कभी सुनाऊंगी, अभी तो महाभारत की कहानी चल रही है, सम्यक वाणी होना बहुत ज़रूरी है। सम्यक वाणी का मतलब है कि जितना हो सके आपका अंतर्मन बाहर झलकना चाहिए। व्हाट इज़ इनसाइड शुड बी ऑन द आउटसाइड। पाखंड नहीं होना चाहिए, जो है वैसा ही आप बोलें, वैसा ही आपकी ज़ुबान पर आए। माद्री जो थी ज़ुबान से मीठी मीठी बातें करती थी, अंदर जो था उनके मन में विष फैला हुआ था। जिस औरत के पति पर उसी का पहला हक है, आप तो 2nd नंबर पे हैं, फिर भी आप उस औरत की इज्जत नहीं कर रहे हैं, उससे माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, उसे ये नहीं कह रहे कि आपके साथ मैंने अन्याय किया। माद्री भी तो मना कर सकती थी कि मैं आपसे शादी नहीं करूँगी, आपकी तो ऑलरेडी अभी नई ब्याहता है। एक औरत का दर्द समझ सकती थी, लेकिन नहीं, उसने नहीं समझा। उसने पांडु से विवाह किया, शादी करके आई, और फिर तो कम से कम इज्जत से पेश आ सकती थी, तभी भी नहीं आई। तभी भी इस बात का बड़ा गुरूर था कि देखो मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं यंग हूँ, और इस बात का अजीब सा विश्वास कि पांडु तो मेरे पास ही आएंगे। और सच में ऐसा था, पांडु उनके पास ही गए। किसी की दुखती रग पे हाथ रखना कितनी गलत बात है। पहले ही किसी का मन दुख रहा है, आप उसको और दुखाओ, कितनी गलत बात है। सो माद्री पाखंडी थी। सम्यक वाणी का मतलब होता है दैट वी शुड ऑल ट्राई एज मच एज पॉसिबल टू स्पीक द ट्रूथ। सत्य हो जाए, हमारी ज़िंदगी में सत्यता आ जाए, हम सच्चे बन जाएं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100% पॉसिबल नहीं है। सब लोग मुझे कहते हैं कि मैम ये तो बड़ा मुश्किल है, बट यू ट्राई एज मच एज पॉसिबल। एक लड़की ने मुझसे सवाल किया मेरी क्लास में कि मैम फिर अगर कोई आके बोलता है अरे मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ और आपको नहीं समझ में आता कि वो इतनी सुंदर है, तो झूठ तो बोलोगी ना उसका मन रखने के लिए। बट दीज आर कॉल्ड वाइट लाइज। बात मुद्दे की नहीं है। वाणी तो मीठी ही बोलनी है, किसी को क्यों हर्ट करना है। अगर कोई बहुत खूबसूरत नहीं भी दिख रहा तो आप उसको बोलिए ना कि नहीं नहीं आप बहुत खूबसूरत दिख रही हैं, ये तो काइंडनेस है, दिस इज दया भावना है। पर मुंह से कटु वचन निकालना, आपके मन में कुछ और चल रहा है और किसी को कुछ और बोलना, जैसी माद्री ने किया, बहुत बड़ा पाखंड है। मज़ा है तब जब आप अपने अंतर्मन को इतना शुद्ध कर लें कि आपके विचारों में और आपके ज़ुबान में कोई फ़र्क ही ना रह जाए। कोई लड़की अगर बहुत खूबसूरत नहीं भी दिख रही है फिज़िकल सेल्फ, पर मन से तो वो खूबसूरत है ना, तो आप उसको बोलिए ना कि आप खूबसूरत हो। क्यों उसका दिल दुखाना अगर उसकी शक्ल ज़्यादा खूबसूरत है भी नहीं, क्योंकि आपको तो मायने उसका इनसाइड लगता है ना, उसकी फिज़िकल सेल्फ खूबसूरत है कि नहीं, हाउ डज इट मैटर। आप सच्ची हो जाओ, दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। माद्री सच्ची औरत नहीं थी। और फिर देखिए क्या हुआ। सत्यवती जो थी वो बहुत ही सेंसिटिव थी। उन्होंने कहा कि अब पांडु आ गया है, अब फिर वापस से राजकाज में बिजी हो जाएगा, अपनी दोनों वाइफ्स को कब टाइम दे पाएगा। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप दोनों की दोनों चले जाओ, तीनों के तीनों चले जाओ और वन विहार के लिए चले जाओ। गो इनटू द माउंटेन्स, जाओ जंगलों में जाओ, आप टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ, बी हैप्पी। आपका तो ये हनीमून पीरियड है, इट्स टाइम टू गेट टू नो ईच अदर। और दोनों की दोनों वाइफ्स को आपके समय बिल्कुल ही नहीं मिल पाया है, सो गुड स्पेंड सम टाइम विद देम। सत्यवती ने एक समझदार माँ होने का फ़र्ज़ निभाया।
पांडु भी मान गए और वो अपनी दोनों वाइफ्स को लेकर वन विहार के लिए चले गए। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण पांडु, माद्री और कुंती की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो क्या हुआ मैं अगली बार आपको ज़रूर सुनाऊंगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।